नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टडी आईक्यू में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम विटामिन की पूरी थ्योरी कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन है क्या? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो कि हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देता, लेकिन ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। विटामिन है वो हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, उसमें हमारी शरीर की हेल्प करता है। अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन है वो 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई और के। विटामिन है वो 6 प्रकार के होते हैं। अब हम विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर विटामिन की 2 कैटेगरीज होती हैं। विटामिन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला पार्ट है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। अगर हम बात करें जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील हमारे 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी। अगर हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन, तो इसमें आपको 4 विटामिन मिलेंगे, विटामिन ए, डी, ई और के। हमारे जो विटामिन बी और सी होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के ये हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नामों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। अगर हम बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसी तरह अगर विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। फिर देखते हैं विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन है। दोस्तों, ये आपके एग्जाम में विटामिन उनके रासायनिक नाम लगभग पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक बार याद कर लें, ज़रूर कर लेना। अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन की खोज है वो फंक ने की थी। उनका पूरा नाम था सी फंक। इसकी खोज है उन्होंने 1912 में की थी। दोस्तों, विटामिन व उनके रासायनिक नाम है उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। रतौंधी में क्या होता है कि हमारा नाइट में विजन कम हो जाता है, हमें रात में वस्तु दिखाई नहीं देती। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, ये रोग होते हैं। अगर हम बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी से बेरी रोग होता है। इसी तरह अगर विटामिन सी को देखें, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाता है। अगर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। दोस्तों, ये रिकेट्स रोग है, बच्चों में होता है। और अगर हम बात करें वयस्कों की, तो वयस्कों में ये रोग ओस्टियोमलेशिया होता है। ओस्टियोमलेशिया यह रोग वयस्कों में होता है। तो विटामिन डी की कमी से 2 रोग होते हैं, एक तो रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, दूसरा ओस्टियोमलेशिया ये हमारा होता है वयस्कों में। इसी तरह अगर विटामिन ई की बात करें, तो इससे नपुंसकता होती है। अगर विटामिन के की बात करें, तो इससे ये हमारे विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि रक्त का थक्का बनने में हमारा जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है वो मदद करता है। ये जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा में पाया जाता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अब हम प्रत्येक विटामिन को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। इनके रासायनिक नाम, होने वाले रोग, इसके सोर्सेज क्या हैं, और इनके कुछ और अदर टर्म्स की जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों विटामिन ए के बारे में डिटेल स्टडी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। अगर इससे होने वाले रोग की बात करें, तो रतौंधी और संक्रमण का खतरा। इस विटामिन को हम विटामिन ऑफ ग्रोथ या विटामिन ऑफ एंटी इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। इसका जो मुख्य सोर्स है वो गाजर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। और विटामिन बी सी की कमी से होने वाला रोग है वो बेरी है। विटामिन बी 12 कोबाल्ट में पाया जाता है। फ्रेंड्स, विटामिन बी के सब कैटेगरीज भी हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12 ये विटामिन बी के सब डिविजन्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। फिर हम बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका अगर मुख्य सोर्स की हम बात करें, तो इसका मुख्य सोर्स है आंवला। विटामिन सी खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
अब इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, नींबू, टमाटर एट्सेट्रा। इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी के मुख्य स्रोत की हम बात करें जिसमें हमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो है आंवला। विटामिन सी की कमी से आपको पता है स्कर्वी रोग होता है, इससे मसूड़ों में सूजन आ जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी को विटामिन ऑफ सनशाइन भी कहा जाता है। यह विटामिन हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो अस्थियाँ हैं वो मुड़ जाती हैं, हमारी जो बोन्स हैं वो मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ये बच्चों में होता है। अगर हम वयस्कों की बात करें तो वयस्कों में मलेशिया डिजीज़ होती है इस विटामिन की कमी से। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें कि ये विटामिन डी हमें प्रचुर मात्रा में किस पदार्थ से मिलता है, तो वो हमारा है मछली के लीवर में तेल पाया जाता है उससे। और दूसरा हमारा सनलाइट, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके द्वारा भी हमारे शरीर को विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा दूध हो गए, अंडे हो गए, इनसे भी हमें विटामिन डी मिलता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। इससे रोग होता है हमारा नपुंसकता। इस विटामिन को विटामिन ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। तो इस विटामिन को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, और यह जो प्रोटीन होता है ये रक्त का थक्का बनने में हमारी मदद करता है। तो विटामिन के की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी जब चोट लग जाएगी तो। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के प्रकार और उनके रासायनिक नामों के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन बी1 की, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अगर हम बात करें विटामिन बी3 की, तो इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनेमाइड है। दोस्तों अगर हम बात फिर देखें विटामिन बी5, तो इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन है। विटामिन बी7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। और अगर बात करें विटामिन बी11 की, तो इसका नाम फोलिक एसिड है। विटामिन बी12, इसका रासायनिक नाम साइनोकाबालामीन है। विटामिन बी12 है वो दोस्तों कोबाल्ट में पाया जाता है, जो कि एग्जाम में लगभग बहुत बार के आए हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन बी12 किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कोबाल्ट में पाया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं जो विटामिन बी के जो सब पार्ट्स हैं इनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले विटामिन बी6, बी11 और बी12, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग, इसे अरक्तता भी बोलते हैं। इससे हमारे शरीर में क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, विटामिन बी6, बी11 और बी12, इसकी कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि हमारे बाल सफ़ेद किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो विटामिन बी5 की कमी से हमारे बाल सफ़ेद होते हैं। जब हमारे शरीर में अगर किसी के शरीर में लकवा लग गया हो या बाल गिरने लग गए हो, तो उसके लिए विटामिन जो जिम्मेदार होगा वो होता है बी7। इस विटामिन की कमी से बालों का गिरना और शरीर में लकवा आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विटामिन बी के प्रकार के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। दोस्तों मैंने जो आज ये टॉपिक कवर कराया है, एग्ज़ाम में लगभग इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। आज के वीडियो में इतना ही। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।